उसकी बाहों का भी और ज़्यादा विकास हो रहा है। उसकी जो एल्बो है, जो ये कोहनी होती है, वो इस सप्ताह से यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की शुरुआत से ही मुड़ना उसका प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आपको रिलैक्स महसूस होता है, आप वापस बाएं करवट पे लेट जाएं, तो ऐसे में आपकी बच्ची को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो भरपूर मात्रा में मिलेगा। मातृत्व का एहसास दुनिया का सबसे सुखद एहसास है। आपके भीतर एक नन्ही सी जान पल रही है। 9वें सप्ताह के आते आते माँ और गर्भस्थ शिशु कई प्रकार के शारीरिक बदलावों से गुजर रहे होते हैं और 9वें सप्ताह से ही आपकी तीसरे महीने की भी शुरुआत हो जाती है। और तीसरा महीना बोले तो आपकी जो प्रेगनेंसी का 1st ट्राइमेस्टर है, उसके लास्ट महीने की शुरुआत हो जाती है। और 9वां सप्ताह आते आते आपको अपने गर्भवती होने का एहसास बखूबी होने लगा है और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्ही सी जान, आपके गर्भस्थ शिशु के बारे में भी आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। तो आइए जानते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की शुरुआत में यानी कि आपके 9th वीक में आप में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं और आपके गर्भस्थ शिशु में कौन से बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि हम जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं उनसे तो हम सफ़र कर ही रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली मोस्टली जो महिलाओं द्वारा पूछा जाता है वो ये सवाल है कि हमारे गर्भस्थ शिशु का कितना विकास और आगे बढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि आपकी तीसरे महीने की शुरुआत में यानी कि 9वें सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का कितना विकास और आगे बढ़ा है। तो हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की शुरुआत में जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो एक बड़े साइज के अंगूर के दाने जितना हो गया है और वहीं अगर उसके वजन की बात करें तो 2 से 3 ग्राम के लगभग उसका वजन है और जितने सारे अहम अंग होते हैं वो सारे बन चुके हैं। सिर्फ उनका डेवलपमेंट होता रहता है 9 मंथ तक। तो उसका जो हृदय की धड़कनें हैं वो भी 6 वीक कंप्लीट होने के बाद आ जाती हैं। आपके गर्भ में पल रहे उस नन्ही सी जान की जो मूवमेंट है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपके लिए खुशी की बात ये है कि बहुत जल्द आपको अपने गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट्स भी महसूस होने लगेंगी, क्योंकि अभी जो आपका बेबी है वो मूव तो बहुत करता है परंतु उसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण आप उसकी मूवमेंट्स को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए खुशी की बात रहेगी कि जल्द ही आप अपने बच्चे की, आप अपने गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट्स को भी महसूस कर पाएंगे। आप अपनी बेली के ऊपर से उसकी मूवमेंट्स को, उसकी किक को महसूस कर पाएंगे। और उसके शरीर के अंगों की बात करें तो जितने सारे ज़रूरी अंग होते हैं वो सारे बन गए होते हैं। उसकी बाहों का भी और ज़्यादा विकास हो रहा है। उसकी जो एल्बो है, जो ये कोहनी होती है, वो इस सप्ताह से यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की शुरुआत से ही मुड़ना उसका प्रारंभ हो जाता है। वो अपनी बाहों को भी मोड़ सकता है। उसके जो नाखून है वो भी बन चुके हैं। हृदय, मांसपेशियाँ, उसकी हड्डियाँ और अधिक मजबूत हो रही हैं। उसकी त्वचा की लेयर भी आ रही है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा भी ट्रांसपेरेंट होती है, एक पिंक लेयर होती है। और आपकी गर्भस्थ शिशु के विकास के बारे में अभी भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपकी कमेंट का पूरा इंतज़ार करेंगे। तो आइए चलते हैं आपकी समस्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो गर्भवती महिला है उसमें कौन कौन से शारीरिक बदलाव आने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपको बैकबोन में जो पेन रहता है उसकी समस्या हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी समस्याएं खत्म होती हैं तो क्योंकि हमारे बेली का आकार बढ़ रहा होता है, हमारे यूट्रस का आकार बढ़ रहा होता है, हमारे बच्चे का आकार बढ़ रहा होता है और हमारे भी शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं। तो ये वजन बढ़ने की वजह से हमारी बैकबोन में पेन हमको महसूस हो सकता है। जैसे जैसे गर्भवती महिला का वजन बढ़ता है तो उसकी रीढ़ में आपको दर्द महसूस हो सकता है, कमर में दर्द महसूस हो सकता है और इसी के साथ में कई सारी महिलाओं को हल्का सिर में दर्द महसूस हो सकता है। उनके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। आपको आपके पेड़ों में भी दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो उसमें खिंचाव होता है। तो खिंचाव के कारण आपको बेली के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा क्रैम्प
जैसा फील हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कि आपको इस सप्ताह में यानी कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की शुरुआत में कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो हम आपको बता दें, आपको कब्ज की समस्या रहती है तो कब्ज से बचने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आप एक दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीने की कोशिश करें। अपने बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, हाइड्रेशन का भी पूरा ख्याल रखें। आप दूध, दही, छाछ, फ्रेश दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आप हरी सब्जियाँ, पीली सब्जियाँ, बीन्स, ओट्स, नट्स, फ्रूट्स और जूस भी आप ले सकते हैं। आप छाछ ले सकते हैं। आप नींबू पानी और नारियल पानी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। चॉइस के अकॉर्डिंग है आपकी। अगर आप चाहें तो नींबू की शिकंजी वगैरह भी बना के पी सकते हैं, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही प्रूफ होगी। और वैसे भी डेफिनेटली अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो जितनी सारी महिलाएं अगर इस टाइम पर प्रेग्नेंट है, ऐसे में आप नींबू पानी को कंटिन्यू कर सकती हैं। आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने में बहुत मदद करेगा। और कब्ज से बचने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या रह रही है तो नॉर्मली आप ऐसे ही कोई भी दवा मत लें, आप अपने गायनिक के पास विजिट करें और डॉक्टर की कंसल्ट के हिसाब से, क्योंकि जो नॉर्मली हम कब्ज से बचने के लिए दवाएं लेते हैं वो हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ले सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही दवाएं लें। और एक चीज़ हम आपको और बताएंगे, इस सप्ताह में बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसके रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप अपने बच्चे तक रक्त को बहुत अच्छे से सप्लाई करने के लिए आप कोशिश करें कि आप बाएं करवट में लेटें। जब आप बायां करवट लेते हैं तो बच्चे तक ऑक्सीजन और जो ब्लड फ्लो होता है वो भरपूर मात्रा में पहुंचता है। कि जैसे आप रात में सोते हैं ऐसे में आप कोशिश करें कि आप बाएं करवट में लेटें। और हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरी रात बाएं करवट में ही लेटे रहें, आपको तकलीफ हो तब भी आप बाएं करवट में लेटे रहें, ऐसा नहीं। आप करवट चेंज भी कर सकते हैं। आप इस टाइम पर जो आपकी बेली का साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है तो आप पीठ के बल भी लेट सकते हैं, यानी कि आप सीधे भी लेट सकते हैं। बट जैसे ही आपको रिलैक्स महसूस होता है आप वापस बाएं करवट पे लेट जाएं। तो ऐसे में आपकी बच्ची को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो भरपूर मात्रा में मिलेगा। आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल प्रूफ हुआ होगा। और अभी भी आपको अपनी गर्भावस्था के 9वें सप्ताह से यानी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की शुरुआत से लेकर या फिर आपको अपनी गर्भस्थ शिशु के विकास से लेकर कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। हम आपकी कमेंट का बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपकी गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।